हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। कल्पनाएं सिद्ध करने की सामर्थ्य। जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 16 उसकी 3 आयत में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मेरे प्रिय, जब हम बाइबल में याकूब के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और अपने स्थान को जाऊं और अपने घर के काम करूं, क्योंकि मैंने बहुत सालों से तेरी सेवा की है। लेकिन लाबान नहीं चाहता था कि याकूब यहाँ से जाए, क्योंकि याकूब के कारण यहोवा ने उसे आशीष दी थी। बाइबल में लिखा है कि जब याकूब ने वहां से जाने की योजना बनाई, तब लाबान ने कहा कि यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो फिर मैं तुझे क्या दूं। तब याकूब ने कहा कि मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच से होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चितकबरी हो और जो भेड़ काली हो उन्हें मैं अलग कर रखूंगा, और मेरी मजदूरी में वो ही ठहरेंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो तेरी होंगी। लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। तब लाबान ने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। तब याकूब ने छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के स्थान पर कठौती में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई। तब लाबान ये देखकर हैरान हुआ कि ये सब कुछ उसके कहने के अनुसार हो रहा है। भेड़ बकरियां चित्ती वाली चितकबरी बच्चे जन रही हैं, क्योंकि लाबान ये भूल चुका था कि याकूब ऐसे परिवार से है जो वचनों को जानते थे। परमेश्वर ने याकूब को 10 बार दर्शन दिखाया, और 10 बार वही बच्चे पैदा हुए जो उसे चाहिए थे, और लाबान ने 10 बार ही याकूब की मजदूरी को बदला। अगर शैतान के लोग जादू टोना करके, कल्पनाएं करके चंगियाई ले सकते हैं, तो क्या जिसके पास पवित्र आत्मा है वो चंगियाई नहीं ले सकता? आज लोगों की कल्पनाएं छोटी हैं, जिसके कारण परमेश्वर जो उनकी जिंदगी में काम करना चाहता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि परमेश्वर को खोजने का काम आपका है। अगर आप अपने आप को कम और छोटी जाति का समझते हैं, तब आप कभी भी बड़े काम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कोई जाति या गोत्र नहीं बनाया। उसने आपको अपने समान बनाया ताकि आप वो करने पाए जो परमेश्वर कर सकता है। आज जितनी भी मेरी चर्च बढ़ी, ये सब मेरी कल्पनाओं के द्वारा बढ़ी। जैसा आप परमेश्वर को समझेंगे वैसे ही वो आपके साथ करेगा। शैतान आत्मिक नियमों को जानता है, वो भी किसी हद तक ही चंगियाई कर सकता है, लेकिन उसके द्वारा कोई उद्धार नहीं है। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर की दी हुई कल्पनाओं की ताकत को समझ जाते हैं, तब आप उन कल्पनाओं के द्वारा ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे। तब परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, मैं कल्पनाओं की ताकत को समझूंगा और उसको सिद्ध करूंगा, ताकि मैं आपकी ठहराई हुई आशीषों को लेने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें।